नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, सात समुद्र के मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस शरीर के जब रचना होता है तब प्राण के बहुत बड़ा योगदान होता है हमारी जिंदगी के लिए और सबके जिंदगी के लिए, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा मकोड़ा हो। सारी सृष्टि ये श्वास से चलती है, इसीलिए इसको हवा महल कहते हैं। जब तक सांस है तब तक यास है, और सांस नहीं है तो यास नहीं है। तो ये जब श्वास हम अंदर लेते हैं तो ये पहले 5 भाग में बंटता है। प्राण, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। ये जब प्राण होता है तो ये जो है हृदय से लेकर नासिका तक चलाता है। ये प्राण के काम है, हृदय से नासिका तक चलाता है। और जब अपान होता है तो ये कमर के नीचे चलाता है। इसी में रज, बीज, गर्भाशय, टट्टी, पेशाब, एड़ी तक से सारे अंगुली, घुटना, कमर के नीचे सबको चलाता है। इसको जो है अपान कहते हैं। ये नीचे के मल मूत्र त्याग के सब काम ये अपान करता है। व्यान पूरा शरीर को जोड़ के चलाता है, खून, पानी, रक्त को संचालन करता है। तो ये जो है पूरा जोड़ के शरीर के पूरा चलाता है। तो ये व्यान है। उदान कंठ से हृदय तक चलाता है, हृदय से कंठ तक चलाता है, इसको हम उदान कहते हैं। और ब्रह्मांड भी चलता है इससे। उसके बाद से जो है प्राण, अपान, समान। समान जो है हृदय में, नाभि में भोजन पकाता है जेठराग्नि को। प्राण जो है हृदय से नाभि तक चलाता है। प्राण हृदय से नाभि तक चलाता है। अपान जो है कमर से नीचे मल मूत्र गर्भाशय सबको चलाता है एड़ी तक। समान जो है हृदय से नाभि तक चलाता है, भोजन पकाना जेठराग्नि ओठराग्नि। अव्यान जो है पूरा शरीर को रक्त जोड़ चलाता है। और उदान जो है कंठ से हृदय तक चलाता है। अब इसमें कूर्म होता है जो आंख के पलक को चलाता है। कोकिला जो है नाक में रहता है जिसे छींक आता है। धनंजय जो है मृत शरीर को फुलाता है। देवदत्त जो है मुख में रहता है जैसे जम्हाई आता है। नाग जो है कंठ में रहता है जिसे ढेकार आता है। तो कुरुम नेत्र में पलक नीचे ऊपर करता है। कोकिला जो है नाक में छींक आता है, नाक में रहता है। धनंजय जो है मृत शरीर को फुलाता है। देवदत्त जो है मुख में रहता है जिसे जम्हाई आता है। और नाग जो है कंठ में रहता है जिसे ढेकार आता है। ये 10 प्राण के भी देवता माना गया है। पीछे 16 को बताए जो वो भी देवता माना जाता है। हमारे पूर्वज उसको पूजा करते थे। और ये 10 प्राण है और 11वां चेतन आत्मा है जो ये 10 का संचालन करता है। इसको 11 रुद्र कहते हैं। उसको 8 वसु कहते हैं। 8 8 16 2 तरह के वो होता है। और उसी तरह से जो है ये 5 पंच प्राण और 5 सूक्ष्म प्राण, ये 10 होते हैं। श्वास से 10 जगह बट करके ये शरीर के संचालन करते हैं। 11वां चेतन है जो चेतन के हम
11वां रुद्र चेतन आत्मा सबको संचालन करता है। ये सब हमारे सहायक है। इसको 11 रुद्र के नाम से हम संसार में सब जगह इसको पूजा करते हैं, मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं और सबके हित में काम करते हैं। अब इसके बाद से जो है ये 10 हो गए, जिसको श्वास से 10 प्राण होते हैं। 11वां चेतन आत्मा होता है जो सबको संचालन करता है। अब जो है और 7 दिन होता है। रवि सूर्य को कहते हैं, जो सबसे बड़ा ग्रह है। ये कभी ना उगता है ना कभी डूबता है। पृथ्वी के घूमने की वजह से रात दिन होता है। सूर्य कभी उगता डूबता नहीं है। पृथ्वी के घूमने की वजह से रात दिन होता है। आज सूर्य के चांद के बीच में, पृथ्वी के चांद के बीच में सूरज आता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और सूर्य के या पृथ्वी के बीच में चांद आता है तो चंद्र ग्रहण होता है। कोई राहु केतु ना है जो इसको ग्रसता है। ये वैज्ञानिक विचार है, और पहले लोग इसको धंधा बना करके, मूर्ख बना करके आज पैसा कमाते थे। इसे समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है और अपना कल्याण करने की जरूरत है। तो रवि सूर्य को कहते हैं जो सबसे बड़ा ग्रह है, और ये कहीं घूमता नहीं है, एक जगह स्थिर है। दूसरा सोम, ये सोम चंद्रमा को कहते हैं जो रात में शीतल प्रकाश देता है। इसको भी कल्पना किया गया है कि ये सूर्य जो है राजा है, राजा दक्ष प्रजापति के दामाद है, और ये जो है अत्रि ऋषि का लड़का है और माता सती अनुसुईया के लड़का है। तो ये समझने के विषय है, विचार करने के विषय है। इसी तरह से चंद्रमा के पुत्र जो है बुध होता है। बुध भी जो है कहते हैं कि बुध राजा है। चंद्रलोक पर आज के लोग वैज्ञानिक पहुंचे हैं तो वहां कोई चंद्रमा ना है। और ये गपोल शंख जो है लोग भरमाते रहे, भटकाते रहे। उसके बाद से बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति जो है अंगिरा ऋषि के लड़के होते हैं, और अंगिरा ऋषि बहुत विद्वान ऋषि होते हैं, ब्रह्मा के पुत्र होते हैं। और ब्रह्मा के पुत्र जो है अंगिरा ऋषि होते हैं। अंगिरा ऋषि के पुत्र जो है बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति के पुत्र भरद्वाज ऋषि होते हैं। उस समय में जो वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ता था वो अपना गोत्र वशिष्ठ बताता था। भरद्वाज के आश्रम में पढ़ता था, भरद्वाज बोलता था। गौतम के आश्रम में पढ़ता था, गौतम बोलता था। जमदग्नि के आश्रम में पढ़ता था तो वो भार्गव बोलता था। सभी ऋषियों के अलग अलग कुल हिसाब था। और सब उस समय में जाति पाति मत मजहब नहीं था। ऋषियों के गुरुकुल में सब पढ़ते थे, यहाँ तक ले कि शिव जी, शंकर जी के गुरुकुल चलता था। वो गुरुकुल में परशुराम पढ़ते थे, राजा जनक पढ़ते थे, रावण पढ़ता था, और सभी वहां पढ़ते थे, देवी देवता ऋषि मुनि। शुक्राचार्य जो है, ये शुक्राचार्य जो है भृगु ऋषि के पुत्र होते हैं। और शुक्राचार्य राक्षसन के गुरु होते हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु होते हैं। और शनि जो है सूर्य पुत्र होते हैं। ये 7 दिन भी है, 7 ऋषि भी है, और 7 ग्रह भी है। इस सब को विचार करने की विषय है। और राहु केतु जो 2 होते हैं, ये सूर्य चांद को कभी ग्रसते ना है।
सूरज और चांद के गरसने वाला दुनिया में कोई है ही ना है, क्योंकि ये एक जड़ ग्रह है और ये सातों के पास ज्ञान ना है। जड़ है, जिसके पास ज्ञान ना होता है वो जड़ होता है। तो ये 9 ग्रह को जोड़, 9 ग्रह में जो है ज्ञान ना है। ना सूरज के, ना चांद के, ना मंगल के, ना बुध के, ना बृहस्पति के, ना शुक्र के, ना शनि के। और ध्रुवतारा नाम के भी एक ग्रह है जो कभी परिक्रमा ना करता है, एक जगह स्थिर रहता है। इसी तरह से 7 ऋषियों के नाम पर तारा के भी नाम है, ऋषियों के भी नाम है और सब दिन के भी नाम है। अब न अज्ञानता के वजह से सभी जो है इसको देवता मान करके और इस पर पंडितों ने किताब बना दिया और सब वो किताब के पढ़ करके इसके पूजा करने लगे। आज के वैज्ञानिक युग में समझने के विषय है, मानने के, अब विचार करके, अब भटकने से, अटकने से अपने आप के बचाने की जरूरत है। इसलिए समझ बूझ करके अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। आज जो है शिव जी के गुरुकुल अलग चलता था, ब्रह्मा जी भी अपना गुरुकुल चलाते थे जिसमें सब ऋषि पढ़ते थे। और इसी तरह से जो है विष्णु जी के जो है 24 अवतार होता है और 24 अवतार में वो धर्म के रक्षा के लिए, आप पाप के नाश करने के लिए बहुत लड़ाई लड़े हैं राक्षसों से। मनुष्य के जो हृदय है, ये हृदय जो है ये धर्म क्षेत्र भी है और कुरुक्षेत्र भी है, आसुरी संपदा भी है, दैवी संपदा भी है। और हृदय के अंदर हमेशा युद्ध चलता रहता है। अगर दैवी गुण बलवान होता है तो दैवी पक्ष के जीत होता है, आसुरी गुण बलवान होता है तो राक्षसों के जो है जीत होता है। ये मनुष्य के हृदय में जो है ये दोनों दल है, आसुरी संपदा, दैवी संपदा और सारा देवता इस शरीर के अंदर है। धर धरती के एक लेखा जस बाहर तस भीतर देखा। जितनी बाहर देख रहे हो वो सब अंदर है। ये मस्तक को ब्रह्मांड कहते हैं। इस ब्रह्मांड में सब कुछ है। आज सोचने के, समझने के, विचार करने की जरूरत है। ये शरीर एक रथ है और मन जो है 10 इंद्रिया घोड़ा है। शरीर एक रथ है, 10 इंद्रिया घोड़ा है, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, अचेतन आत्मा ये रथ पर सवार है जो रथी है, रथवान है। ये रथ को चला, रथ पर सवार है। अब इसी को कृष्ण कह लो, राम कह लो, ईश्वर कहो, खुदा कहो। राम रहीम एक ही कृतिया अलगे अलगे बा। इस संसार में जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, ज्ञानी उसी को कहते हैं जो सब घट घट में अपने जैसे चेतन के दुख सुख के जाने। जो अपने जैसे चेतन आत्मा दूसरे घट में नहीं जानता है और दुख सुख नहीं जानता है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसके अस्तित्व है वह कभी मिट नहीं सकता, जिसके अस्तित्व नहीं है वो कभी हो नहीं सकता। इसलिए आज जरूरत है कि तुम जो है चेतन आत्मा रूपी रथवान को जानो। तो इसलिए समझना, विचार करना, अपना कल्याण करना और वीडियो के लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपना कल्याण करना, दूसरे के कल्याण करना,
परमार्थ करना, सेवा करना, सब स्वस्थ रखना, सब सुखी होना, सब संपन्न होना, सब आत्मज्ञानी होना। आज इसके जरूरत है। सब विवेकी बनो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।